सो यस, हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि मैं अपने हर इंडियन को अवेयर कर सकूं, गर्ल्स को अवेयर कर सकूं और अपने जो ओपिनियंस है वो रख सकूं, बिकॉज आई एम लिविंग इन अ इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री। दैट्स वाई मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं अपनी बात को यहाँ पे रख सकूं। बस अगर मैं इस वीडियो में जाने अनजाने में भी कुछ गलत कह देती हूँ तो मैं क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। मेरा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने का है बस, और मेरे थॉट्स आप तक पहुँचाने का है बस। मैंने आज थोड़ी सी देर पहले, जस्ट थोड़ी सी देर पहले मैंने स्नैपचैट देखा था। मैं वहाँ पे रील्स जो होते हैं, लाइक स्पॉटलाइट्स जो कहते हैं, वो स्क्रॉल कर रही थी, ठीक है। और मैंने एक मैसेज पढ़ा। उस मैसेज पे लिखा हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये लिखा हुआ था कि ये जो एआई वाले लोग हैं, ये गर्ल्स की जो फोटोज़ है वो न्यूड कर रहे हैं। न्यूड माने विदाउट क्लोथ्स, उन्हें करके फिर ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब तक टू बी ऑनेस्ट मैंने एक भी केस नहीं देखा है ऐसा। लेकिन फिर भी फॉर अवेयरनेस, फॉर सिक्योरिटी, आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई मैसेज टू एवरीवन। दैट्स माई पॉइंट। जब मैंने ये मैसेज देखा तो उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर ये लिखा हुआ था कि गर्ल्स अपनी फ़ोटोज़ कहीं पे भी शेयर ना करें, प्रोफाइल पिक्स ना डालें, इंस्टा पे पोस्ट ना करें, बिकॉज ऐसा सब हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि इस मैसेज को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में 4 मैसेजेस आते हैं जो मैं अभी पुट ऑन करने वाली हूँ। मेरा सबसे पहला मैसेज होगा टू माई गर्ल्स, टू माई लेडीज़, महिलाएं जो भी है, गर्ल्स सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। डरता कौन है? जिसने गलत काम किया होता है। और जब तक आप कोई भी गलत काम ना करो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गर्ल्स को मेरे तरफ से ये होगा कि अपनी जो फ़ोटोज़ है, जो भी आपको पोस्ट करना है, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको वो पोस्ट डालनी है तो आप डालो, बिंदास डालो, विदाउट बीइंग हैविंग एनी फियर। किसी भी डर के बिना आप ये डाल सकते हो। मैं खुद एक गर्ल हूँ, मैं सबको समझती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा कि मुझे भी मेरी इज़्ज़त प्यारी है, आपको भी इज़्ज़त प्यारी है, सबको होती है, ठीक है। तो मैं कहूँगी, मेरा ये मैसेज है आप सभी गर्ल्स से कि अगर आज आप लोग डर गए तो लाइफ टाइम आपको लोग डराते जाएंगे। सो आप लोग को अगर फ़ोटोज़ डालनी है तो आप अपनी इच्छा से सोच समझ के डाल सकते हो। बट आई वुड टेल यू कि बी अवेयर, बी सेफ, बी सिक्योर। दैट्स इट। ये आपके खुद के लिए है कि आप अपने आप को अवेयर कैसे कर रहे हो, सेफ कैसे रख रहे हो। दैट्स इट। किसी ने आपको ऐसा कहा कि आप अपनी फ़ोटोज़ मत पोस्ट करो, या कहीं पे भी किसी भी कंपनी के प्रोफाइल पे अगर आपको डालना है और आप नहीं डाल रहे हो सिर्फ इसी डर के वजह से, तो मैं इसके लिए आपको मना कर रही हूँ कि ऐसा मत करना। क्योंकि आप अपनी फ़ोटोज़ कहाँ से हटाओगे, कहाँ से? भाई आप फ़ोटोज़ खींचोगे, आप कहीं ना कहीं तो डालोगे, और कहीं नहीं डालोगे तो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके जान पहचान, आपकी फ्रेंड्स, इन सब के पास आपकी फ़ोटो डेफिनेटली होंगे। और जो होना है, जो करना है, वो डायरेक्टली कैसे भी करा जा सकता है। जो ब्लैकमेलर्स जो होते हैं, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ब्लैकमेल करके कर रहे हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं करने वाले। क्योंकि आज मेरा जो मानना है वो ये है कि कोई बंदा एक लड़की का फ़ोटो न्यूड करेगा, 2 लड़की का फ़ोटो न्यूड करेगा, 3 का करेगा, 10 का करेगा, 1000 का करेगा, 10,000 का करेगा, लाखों को करेगा, करोड़ों का करेगा, कितनों का करेगा। गेटिंग माई पॉइंट कि
ये जो बन रहा है ना आजकल, जो ट्रेंड हो रहा है, AI, आई डोंट नो अबाउट इट कि क्या होने वाला है। ये ना मैं कुछ होती हूँ ना आप लोग होते हैं किसी चीज़ को जज करने पे, लेकिन हम सिर्फ सेफ हो सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग बीइंग फियरफुल इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पोस्ट if you like, if you want, you can do it. That's my last message to yours. And fight for yourself without any fear, right? आप लोग, पता है ये जो चीज़ें हो रही है इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम गर्ल्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते, हम फाइट ही नहीं कर रहे अपने राइट्स के लिए। हम ही नहीं चाहते हैं कि हम ग्रो हो, हम ही नहीं चाहते, ये फैक्ट है। आउट ऑफ 100% 98% लड़कियां डरती है, आज भी डरती है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे गाँवों में भी, कस्बों में भी ये सब चीज़ें हो रही है। कोई आके आपको सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, किसी रेपिस्ट ने रेप कर दिया, तो उस बच्ची के पास इतना विल पावर या इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि वो जाके अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचा पाए। उसे आज भी दबाया जाता है। और मेरा जो दूसरा मैसेज है वो है पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा रखें। दैट्स इट। फिर लोग क्या कहेंगे चारों तरफ से, इसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आजकल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पेरेंट्स चारों साइड से दबे हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसी कोई नोटिस आती है किसी भी पेरेंट्स के घर पे कि आपकी सो एंड सो बच्ची का फ़ोटो वायरल ऐसा हो रखा है सोशल मीडिया पे और आपकी इज़्ज़त डाउन हो रही है, तो लोग आपको सुनाएंगे, ऐसा लोग कहेंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि इज़्ज़त आपकी बेटियों पे डिपेंड है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इट नेवर मैटर्स अंटिल आपकी परवरिश स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी परवरिश पे भरोसा है, तो किसी की मत सुनो। अगर आपकी बेटी के पास इतनी हिम्मत है कि वो आपको ये आके बता रही है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है या मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है और वो आपको बता रही है, तो आप सुनने की क्षमता रखो, आप उसे सपोर्ट करो, आप उसका सहारा बनो, बी अ हेल्पिंग हैंड टू हर। नॉट कि दुनिया है क्रिटिसाइज़ करने के लिए, बोलने के लिए तो सोसाइटी है ही, हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है, बोलने के लिए तो है ही। ठीक है, सो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पेरेंट्स लोगों के पास दो ऑप्शंस है। पहला, वो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दे, ये कहकर कि तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी, उन्हें डांटे और उन्हें ये कहे कि नहीं, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, तुमने मुझे बदनाम कर दिया। ये पहला ऑप्शन होता है। जो इंडियन सोसाइटी उन्हें कुछ भी कह रही है बिना कुछ जाने, सब अपना ओपिनियन से, देखो देखो इसकी बेटी ने ये, इसकी बेटी वो, विदाउट नोइंग एनीथिंग। आज लोग ज्ञान इतना बांट रहे हैं, हर जगह कुछ भी खबर पता चली उससे पहले लिस्ट पड़ी होती है सबके पास कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों, वाई, व्हाट्स द रीज़न। किसी को नहीं पता है रीज़न क्या है, क्यों हुआ। आपने ना कभी उस बच्ची से पूछना चाहा, कुछ भी नहीं। एवरीवन इज़ फोकसिंग कि सरकार गलत है, सरकार ने, जिसने रेप किया उसको तुरंत नहीं एनकाउंटर किया, तुरंत ये नहीं किया, तुरंत एक्शंस नहीं लिए, सिस्टम गलत है। हम सब ये कह रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हम क्या कर सकते हैं। अरे, डू यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? अ सिस्टम can't change within a day. It cannot change. You should change yourself. आपने वो पढ़ा होगा शायद, change is the nature of the life and challenge is the future of the life. ये कोट मैंने कहीं से पढ़ा था और मुझे अभी जस्ट याद आया, और ये बहुत ही अच्छा कोट है कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना और समझना कि चेंज ज़रूरी है और चैलेंज हमारा भविष्य है। चेंज इज़ द नेचर ऑफ द लाइफ एंड चैलेंज इज़ द फ्यूचर ऑफ द लाइफ। ठीक है, पेरेंट्स को जो दो ऑप्शंस होते हैं, पहला मैंने आपको बताया, जो दूसरा ऑप्शन वो ये है कि आप अपनी बच्ची को सपोर्ट करें,
आप अपनी बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड्स रहे, वो गैप आप लोगों के बीच में ना रहे, और वो आपसे आके कह सके कि पापा सो एंड सो ये बात हो रही है और मुझे आप में इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट और एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। ये बच्चा अगर आपसे कहने की हिम्मत रख रहा है, तब मान लो कि आपकी परवरिश में दम है, यू आर, जो आपने पेरेंटिंग की है वो स्ट्रॉन्ग है, तब आप सच में अच्छे पेरेंट्स कहलाओगे। कि अगर कुछ गलत भी आपकी बच्ची ने कुछ गलत भी कर दिया, तो भी वो आपके पास आकर अपनी बात रखने की हिम्मत रखे, दैन यू आर अ वेरी गुड पेरेंट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी मेरी इंडियन सोसाइटी से, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिना जाने, बिना किसी चीज़ के बारे में पता किए बिना आप किसी के भी बारे में किसी को भी कुछ भी ना बोलें। आपके जो बोलने से अफेक्ट हो रहे हैं वो पेरेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, और उसी मेंटल हेल्थ के वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, उस बच्ची का भविष्य। क्योंकि वो सारी चीज़ें एक पेरेंट अपने बच्चों पे निकाल रहा है कि यार तूने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी, ये वो व्हाटएवर। अब मुझे नहीं पता कि गर्ल सही है गलत है अपनी जगह, हर केस तो मैं जाके नहीं देख सकती कि भाई इस केस में गर्ल इज़ राइट और रॉन्ग। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को समझना होगा, पहले चीज़ को जानो, सुनो, उसके बारे में देखो, जांच पड़ताल करो। कहने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है क्रिटिसाइज़ करने के लिए, प्लीज़ आप तो इतना आप हमारे लिए कर सकते हो एक इंडिया के लिए कि आप तो क्रिटिसाइज़ ना करो उस पर्टिकुलर गर्ल को। एवरीवन इज़ देयर टू जस्ट क्रिटिसाइज एंड लाइक ये ऐसी है वैसी है। क्यों? आप अपना देखो ना, क्यों हर बार किसी को ओपिनियंस देना? ज़रूरत नहीं है, वहाँ नहीं देना ना। आपकी बात से कोई हर्ट भी हो सकता है। आपने ये कभी सोचा है किसी की मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? इज़ इट राइट? आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। आज भी इस इंडिया में आप लोग को पता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इतनी, मतलब जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने इतने सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस रख रखे कि जो गर्ल चाहे ना तो विद इन 5 सेकेंड्स वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती है, इतना पावर है। गर्ल्स, आई वुड टेल यू टू यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे, गलत डायरेक्शन में नहीं। अगर आप सच्चे हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आप में कुछ गड़बड़ है तो दैन यू आर गॉन, दैन आई एम नॉट विथ यू। बट येस, इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर रॉन्ग, देन ऑल्सो आई एम विथ यू। आप अपनी बात कहने की हिम्मत रखो, शायद अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स समझ सकें। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। चौथा जो मेरा मैसेज है वो सभी लोगों को, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बड़े लोग हो, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, कोई भी हो, मैं ये कहूँगी बॉयज़ लोग से भी, जो अंकल है, आंटीज़ है, सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोगों के आसपास अगर कोई भी ऐसी लड़की या कोई भी ऐसा केस जिसमें कोई किसी लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है उसे, तो आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हो कि उसकी बात को सुनो, उसकी बात समझो। स्पेशली जो भाई लोग होते हैं, भाई लोग शायद बहनों की बात, मदर्स की बात सुन सकते हैं, अगर उन्होंने भी वो बॉन्ड क्रिएट किया तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो सब कुछ सुन सकते हैं। और ये प्रॉब्लम का सबसे बड़ा मेजर जो रोल है वो इंडियन सोसाइटी ही है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी खींची जा रही है, इतनी बड़ी हो रही है। बाकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, ये आपको समझना होगा गर्ल्स। और जो मैं बॉयज़ को कह रही हूँ वो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टूवर्ड्स योर कंट्री, देन इट्स अ अपील टू एवरीवन दैट आप लोग उस बच्ची को सपोर्ट करें। ये ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप उस सिचुएशन की पूरी जो हिस्ट्री है वो निकालें। आप किसी पुलिस ऑफिसर से हेल्प ले सकते हैं, कोई बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बड़ी जैसे साइबर क्राइम है या जो भी बड़ी जो भी ये कंपनीज होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो जांच पड़ताल के लिए बनी हुई है, ठीक है।
अगर ऐसा आपको कहीं पे कुछ भी दिख रहा है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, जिनका ये काम है वो आके करेंगे अपनी पूरी मेहनत से। सिस्टम बना रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, उसका हेल्प लीजिए, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़िए, उस बच्ची को सपोर्ट करिए बिना ये कहे कि तू गलत है। पहले उसे सुनिए, पहले उसे जानिए, पूरी सिचुएशन को जानो, उसे सपोर्ट करो। अगर वो सही है, गलत है तो उसे समझाओ। बस ये आप लोग कर सकते हो। एक इंडियन सोसाइटी मेरी इतनी सी हेल्प कर सकती है आई थिंक। एंड लास्टली मैं कहना चाहूँगी, मेरा जो लास्ट मैसेज होगा वो होगा, जो रेपिस्ट होते हैं, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो थ्रेटन कर रहे हैं, जो लड़कियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आप लोग को जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि अब ये जो गर्ल्स है दे आर पावरफुल देन यू। क्योंकि आज यहाँ पे गर्ल्स, इतनी सारी जो गर्ल्स है, इक्वालिटी की जब बात होती है ना, तो आज अपना देश ने ऑलमोस्ट इक्वल कर लिया है वुमेन को। ऑलमोस्ट वो प्रायोरिटी एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ शहरों में मिल चुकी है। गाँवों का भी थोड़े जो छोटे छोटे गाँव होते हैं उसमें मुझे नहीं पता, बट आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इक्वालिटी मैटर कर रही है और है इक्वालिटी। जो भी करना है आपको, किसी के भी फ़ोटोज़ के साथ कुछ भी आप करोगे, करो, हम नहीं डर रहे। आप करो, आप 1 का करो, 2 का करो, 3 का करो, जो भी करना है आप कर सकते हो। यू कैन, दैट्स माई मैसेज। एंड मैं, मेरे जो इंडिया है, उन सभी मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उन सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि सर, जो ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे आज एआई को लेकर, ये जो मेरी बात है, अगर आपको सही लगती है तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें थोड़ी सोच बदलेगी, समाज बदलेगा। लाइक वो वाला सेंटेंस मुझे याद आया जस्ट। एंड मिनिस्टर्स सभी को मुझे मेरी यही अपील है सर, कि ये जो गलत फहमियाँ लोगों के माइंड में चल रही है, एआई के परसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस बना रहे हैं लोग, क्या वो सही है? और अगर है तो उसका कोई सल्यूशन मतलब आप हमें क्या सजेस्ट करोगे एज एन इंडियन, व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री? दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।